हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। तो आज है 28 सितंबर के दिन का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है, उन प्रश्नों को आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, चलिए एक बार वीडियो का फॉर्मेट देख लेते हैं। पहले इंपॉर्टेंट डे और थीम देखेंगे, यानी कि अगर आज के दिन कोई इंपॉर्टेंट दिवस मनाया जाता है जो कि एग्जाम में अगर पूछे जाने की संभावना बनती है तो ही देखेंगे। इसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर देखेंगे। स्पोर्ट्स जगत से अगर कोई प्रश्न बनता है तो उसको भी आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसा कि आप यहाँ पर पहला प्रश्न देख सकते हैं। आप सभी को वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जिस भी प्रश्न का अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 में किस दिग्गज लड़ाकू विमान को आधिकारिक तौर पर विदाई दी है? इसमें आपको ये बताना है कि किस लड़ाकू विमान को आधिकारिक तौर पर विदाई दी गई है। पहला ऑप्शन है जगुआर, बी ऑप्शन है मिराज 2000, सी ऑप्शन है MiG-21 और डी ऑप्शन है तेजस। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि MiG-21 को आधिकारिक तौर पर विदाई दी गई है, जो कि एक फाइटर जेट है और ये 62 साल पुराना है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है MiG-21। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2025 में शुरू की गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार भर में 75 लाख महिलाओं को पहले चरण में प्रत्येक को कितनी वित्तीय सहायता मिली है? इसमें आपको ये बताना है कि 75 लाख महिलाओं को पहले चरण में कितनी वित्तीय सहायता मिली है, यानी कितनी धनराशि दी गई है जो कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत दिया गया है। ठीक है, तो आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है 5000, बी है 7500, सी ऑप्शन है 10,000, डी ऑप्शन है 25,000। ठीक है, तो अगर आपको पता हो इसका आंसर तो आप बता सकते हैं। तो याद रखना है कि 75 लाख महिलाओं में से प्रत्येक के बैंक खाते में एक साथ 10 लाख रुपए हस्तांतरित किए जा चुके हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है। 10,000 रुपए जो है 75 लाख महिलाओं के बैंक में हस्तांतरित यानी भेजे जा चुके हैं। तो आपको याद रखना है कि 10,000। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, वही प्रश्न रिपीट हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने को डिस्ट्रिक्ट पहल नामक एक नया शासन मॉडल शुरू किया है? इसमें आपको उस राज्य का नाम बताना है जिसने को डिस्ट्रिक्ट पहल नामक एक नया शासन मॉडल शुरू किया है। पहला ऑप्शन है नागालैंड, बी है असम, सी है मिजोरम और डी है सिक्किम। ठीक है, तो अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो असम वो राज्य है जिसने को डिस्ट्रिक्ट एक नए शासन मॉडल की शुरुआत की है, असम। तो आप याद रखेंगे, जो पारंपरिक सिविल उपविभाजन प्रणाली को प्रतिस्थापित करता है। तो जो पहले की पारंपरिक सिविल उपविभाजन प्रणाली थी, इसको इसने प्रतिस्थापित कर दिया और एक नए पहल की शुरुआत हो गई है कोड डिस्ट्रिक्ट। तो आपको याद रखना है असम के द्वारा ये किया गया है। अगला प्रश्न है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अन्य भाग्य योजना शुरू किया है? इसमें आपको ये बताना है कि वह कौन सा राज्य सरकार है जिसने अन्य भाग्य योजना शुरू किया है। पहला ऑप्शन है राजस्थान, बी है गुजरात, सी है कर्नाटक और डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अन्य भाग्य योजना कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, जिसमें लाभार्थियों को अतिरिक्त 5 किलो चावल देने के बजाय प्रत्यक्ष लाभ भी दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है अन्य भाग्य योजना जो है ये कर्नाटक सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डिजिटल कृषि मिशन के तहत 25% किसानों के लिए किसान ID बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? इसमें आपको ये बताना है कि डिजिटल कृषि मिशन के तहत 25% किसानों के लिए ID बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो पहला ऑप्शन है गुजरात, बी है मध्य प्रदेश, सी है राजस्थान और डी है ओडिशा। तो करेक्ट आंसर ए है, यानी गुजरात के द्वारा 25% किसानों के लिए किसान ID बनाने वाला देश का पहला राज्य गुजरात बन गया है। तो आपको याद रखना है डिजिटल कृषि मिशन के तहत ये हुआ है, तो गुजरात देश का पहला राज्य बना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सथानूर बांध किस राज्य में स्थित है? इसमें आपको ये बताना है कि सथानूर बांध किस राज्य में स्थित है।
पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, बी है महाराष्ट्र, सी है मध्य प्रदेश और डी है गुजरात। तो आपको याद रखना है कि सथानूर बांध जो है भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है और यह तिरुवन्नमलाई के पास जो है थेनपेन्नई नदी पर बना राज्य का तीसरा सबसे बांध है और सिंचाई, पेयजल और बिजली के लिए पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है। तो आपको याद रखना है सथानूर बांध जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। तो ए ऑप्शन सही है, ठीक है, ए ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दूरसंचार विभाग द्वारा नागरिकों को सशक्त बनाने और धोखाधड़ी संचारों को संबोधित करने के लिए विकास पोर्टल का नाम क्या दिया गया है? ठीक है, तो आप इन दिनों काफ़ी देख रहे होंगे कि धोखाधड़ी काफ़ी बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया है कि दूरसंचार विभाग द्वारा नागरिकों को सशक्त बनाने और धोखाधड़ी संचार को संबोधित करने के लिए विकसित पोर्टल का क्या नाम है? पहला ऑप्शन है संचार साथी, बी है टेलीकॉम गार्जियन, सी है भारत कनेक्ट और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। संचार साथी इस पोर्टल का नाम है जो धोखाधड़ी संचार को संबोधित करने और धोखाधड़ी करने वाले मोबाइल कनेक्शन की रिपोर्ट करने और नागरिकों को दूर संचार धोखाधड़ी से बचाने के लिए एक नागरिक केंद्रित मंच यहाँ पर प्रदान किया गया जिसका नाम संचार साथी है। तो आप याद रखेंगे संचार साथी का नाम, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस गांव को राज्य का पहला सौर मॉडल घोषित किया गया है? इसमें आपको उस गांव का नाम बताना है, हिमाचल प्रदेश के उस गांव का नाम बताना है जिससे राज्य का पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है, ठीक है। पहला ऑप्शन है राजा खास, बी है चितकुल, सी है निचार और डी ऑप्शन है हाटकोटी। तो इसका ए ऑप्शन सही है, यानी राजा खास जो है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ जिले में राजा खास गांव को राज्य का पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है। यह गांव प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत चयनित हुआ है। तो आपको ये योजना याद रखना है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना, और इसी के तहत इस गाँव का चयन हुआ है और इससे सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और केंद्र सरकार से 1 करोड़ रुपए का अनुदान भी मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजा खास गांव जो कि हिमाचल प्रदेश का है और हिमाचल प्रदेश का पहला सौर मॉडल गांव इसे घोषित किया गया है जो कि किस मिशन के तहत है? तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत है, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही है। इस प्रकार देखिए कुल मिलाकर हमने 8 प्रश्न देखा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई सुधार चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और लाइक करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।